अभी फिर दोबारा मैं उसको शेयर कर देता हूं। अभी जहां चल रहे थे, बहुत अच्छा इसी फाइल पर ये पिक्चर भी आ गया है, एक ही फाइल पर। तो ये थोड़ा अच्छा हो गया, ये सामने सामने आपको दिख जाएगा चीजें। वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज को सीधा हमने इस पर पेस्ट कर दिया है। 2 डिजिट, 3 डिजिट और ये 4 डिजिट, ये दोनों अब अच्छे से दिख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा छोटा करूंगा तो ज्यादा दिखेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। तो वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज में ये सारे क्वेश्चन जो है करने हैं। डन सर। ओके सर क्या आप चैट देख पा रहे हैं? अब जैसा कि हमने चर्चा किया था कि ये 3 डिजिट करने के बाद एक बार हम लोग 4 डिजिट के क्वेश्चन को चेक करेंगे और फिर आते हैं। ये आपको 4 डिजिट यहां से हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 प्लेसेस हैं। 2 1 5 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 2, छोटे छोटे डिजिट थोड़े से लिए हैं। अब इसको देखें कि हम कैसे करते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं। इसको हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और देखिए
इसकी सॉल्यूशन आपकी 7 प्लेस में होगी। ये थोड़ा पार कर जा रहा है, 1 मिनट मैं और थोड़ा ऊपर श्रिंक कराता हूं किसी को। एक प्लेस को खाली कर लेंगे तो हमें एक प्लेस कम से कम चाहिए, वो मिल जाएगा। चलिए, हाँ, तो सबसे पहला हमारा जो स्पेस होगा 2 1 जा 2, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। उसके बाद हमारा होगा 2 3 जा 6 और प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा। अब जो तीसरा स्पेस हमारे पास होगा वो हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 प्लस और 3 1 जा 3। ये 3 डिजिट का ये बनेगा। अब जो इसका चौथा डिजिट होगा वो सीधा 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3 प्लस और 1 1 जा 1 और प्लस 3 5 जा 15। ये हो गया आपका फोर्थ स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा लास्ट 3 का, तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 1 5 जा 5। ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, ये आपका हो गया नेक्स्ट, और 3 2 जा 6। इस तरह से हम सीधा, अब आप देखें इसी स्पेस में हम करते हैं। अब 10 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, 9 5 14 और 2 ये हो जाएगा 16। ये हो गया आपका ये 13 था, ये 16 हो गया। और ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे 15 और 16 4 20 और प्लस 23, तो ये 23 हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 3 8 और 2 10, तो ये आपके 10 आ गए इस स्पेस में। उसके बाद हो जाएगा 6 और 1 7 और फिर ये तो 2 का 2 ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये आपके जो 7 स्पेस थे 4 डिजिट बाय 4 डिजिट के, 7 स्पेस का ये हो गया। अब कैरी ओवर को ट्रांसफर करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हो गया 6, उसके बाद बढ़िए आ जाएगा 3, उसके बाद 3 के बाद हो जाएगा 7 7 और ये हो जाएगा 4, उसके बाद 2 जाएगा तो हो जाएगा 12 और उसके बाद 8 और फिर 2। ये आपके आंसर 7 हो गए। और सीधा ही आंसर लिख सकते हैं, जैसे हमें करना है
अगर राइट साइड से 3 टू जा 6 लिख दिया, उसके बाद 10 और 3 13 का 3 लिख दिया, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 और 9 11 और 5 16, 6 लिख दिया और 1 एक 7 हो गया। फिर आगे आ जाएगा 4 3 7 8 और 15 23 और ये 1 4 हो गया 24, 2 हमारे पास बच गया। अब हो गया 2 और 5 7 और 3 10 12 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 6 1 7 और 1 8, ये आ गया, और 2 1 जा 2। तो सीधा हम आंसर लिख देते हैं, और इस आंसर को भी निकालने में आपको 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड हार्डली लगेंगे। मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम 30 सेकेंड का टाइम देते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपका आंसर आप एक ही 2 प्रयास में चाहे तो कर सकते हैं। सीधा सीधा हम स्टेप अगर हमें याद है तो हम सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि एक दो क्वेश्चन देखिए। 2 1 3 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 3, पहला क्वेश्चन। उसके बाद 5 4 1 2 मल्टीप्लाई 4 3 5 1, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद 3 2 4 1 मल्टीप्लाई 1 3 2 4, ये तीसरा क्वेश्चन। 5 4 1 2 5 4 3 7 मल्टीप्लाई 2 1 7 2। तो ये क्वेश्चंस फिर 4 डिजिट के आपके सामने हैं। इस पर इसका आंसर एक बार प्रयास करिए निकालने का। सर मैंने चैट में आंसर कराया, क्या आप देख रहे हैं? चैट में आंसर डाला है आपने? यस सर। अच्छा, अभी देखता हूं मैं। चैट खोलने के लिए हमको शेयरिंग को जो है सो हटाना पड़ेगा अभी थोड़ा। तो अगर वो है तो आप ग्रुप में डाल दें फोटो खींच के, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शेयरिंग के दौरान चैट खोलना थोड़ा मुश्किल होता है।
हाँ, चैट में आंसर दिख रहा है मुझे। और चेक करने का भी आपको मैंने तरीका बता दिया था डिजिटल रूट्स के माध्यम से, तो उसे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन बता सकते हो क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, यस। फर्स्ट क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन एक बार बता दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सर। ये ऊपर था ना एक क्वेश्चन, मैंने करके दिखाया था। नहीं सर, ये वाला फर्स्ट बता दीजिए एक बार। अच्छा, फर्स्ट बताना है, एक मिनट, इसको अभी मैं यस सर। देता हूँ। थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, अभी अभी वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके सर। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको थोड़ा मैं स्पेसियस बना लेता हूं ताकि यस सर। करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यस सर। अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 3 2 जा 6, पहला प्लेस हमारा हो गया 3 2 जा 6। जो दूसरा प्लेस आएगा वो देखिए 2 2 जा 4 और प्लस 3 1 जा 3, 4 और 3 7, ये हो गया आपका दूसरा प्लेस। हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्लेस हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 और 9 11, 11 और 2 13, तो ये आपका 13 आ गया। नेक्स्ट स्पेस की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया आपका 6, 2 3 जा 6, 6 और 12 18, 18 और 1 19, 19 और 6, 19 और 6 25, तो ये आपका हो गया 25। नेक्स्ट स्पेस की तरफ बढ़िए। और नेक्स्ट स्पेस की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो ये आपके 4 हो गए। अब यस आपका सर। आता है इधर, लास्ट के 3 को लेंगे। 3 1 जा 3, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 और 3 14 हो जाएगा आपका। और फिर लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, ये आपका हो गया नेक्स्ट। अब आ जाइए 3 4 जा 12, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप, ये तो आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार से आपके आंसर को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब इसका और कर सकते हैं आप, जैसे पहला डिजिट 2 इधर राइट से, उसके बाद 3 और 1 4, फिर आपका आ गया उसके बाद 4 और 1 5, फिर आपका नेक्स्ट आ गया 5 और 1 6, फिर आपका आ गया 5 और 1 6, और 2 और 3 5, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया आपका, और 7 और 1 8, ये हो गया आपका, और फिर नेक्स्ट 6 हो गया। ये आपके आंसर कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, थैंक यू। तो इसी नो को सर। हम फिर वापस स्पेस को कम करते हुए चाहे तो हम फिर वापस पीछे ला सकते हैं, सारे आंसर एक साथ आ जाएंगे।
एक लाइन में। ये देखिए अब सारे आंसर आपके एक लाइन में आ गए, वन लाइन आंसर। आप चाहे तो बीच वाले को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेमोरी हम, और चूंकि पहली बार आप कर रहे हैं तो परेशानी होगी, स्वाभाविक है। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बीच वाला टर्म को लिखने की, सीधा क्वेश्चन इधर सामने होगा और आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। इसी तरह से बाकी के 3 क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रयास करिए। यानी वैदिक गणित में हमने मैक्सिमम 30 सेकेंड टाइम दिए हैं, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, मैक्सिमम 30 सेकेंड टाइम में किसी भी प्रश्न के आंसर हमारे पास आ सकते हैं। 30 सेकेंड में कुछ कह के सोच समझ के आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब हम मेरु प्रस्तार के माध्यम से बाइनोमियल करेंगे तो उसमें बहुत लंबे लंबे डिजिट आएंगे, तो वहां पर आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक जाएगा टाइमिंग। तो इसलिए मैं मैक्सिमम 30 सेकेंड लेके चलता हूं, और कुछ आंसर तो आप 2-3 सेकेंड में ही दे देंगे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर किया है, चर्चा की है। और अभी धीरे धीरे इस पर भी स्पीड बढ़ेगी। अभी तो पहली बार आप कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पहले जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था और अभी जो वैदिक मेथड है, इसमें कितनी ज्यादा आपकी वो स्पीड बूस्टअप हुई है। तो पहले प्रयास में ही कई गुना स्पीड को बढ़ा देता है। और इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे जब ऊपर में 3 डिजिट हो और नीचे 2 डिजिट हो, तब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के विषय में हम प्रयास करेंगे समझने का। या ऊपर में 4 डिजिट हो, नीचे में 2 डिजिट हो, तो इस सिचुएशन के लिए भी हम थोड़ी सी तैयारी करेंगे। इन क्वेश्चंस का हो जाए तो आप बताएंगे। डन सर, या Yes, डन sir. गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रयास करेंगे एक
ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि जब हमारे डिजिट्स अनइवन हो। अभी तक हम इस तरह की कर रहे थे जो 2 डिजिट बाय 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट बाय 3 डिजिट इक्वल होते थे ऊपर, लेकिन अब हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि ऊपर 3 डिजिट हो और नीचे 2 डिजिट हो। इसकी बातें करेंगे और वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज में जब हम चर्चा करते हैं तो देखें कि कैसे ऊपर जब 3 डिजिट होता है तो हम किसी भी तरफ से करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम यहाँ ले लेते हैं 3 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2। 32 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। आपके सामने इसको देखिए। अब एक प्रश्न थोड़ी सी आएगी कि हमने यहां से ले लिया है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझिए कि इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने के लिए हम जो एक सूत्र है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज वो तो हो ही रहा है, साथ में थोड़ा सा ये समझना है कि शिफ्टिंग कैसे करते हैं हम अपने दिमाग में, तो वो जरा ध्यान रखना है। सबसे पहला जो स्टेप आपका इधर होगा वो हो जाएगा 2 into 3। देखिए हम पूरा स्पेस बाय स्पेस लिख रहे हैं आपको। 2 into 3 जो पहला स्पेस होगा, समझ गए कैसे होगा ये? सीधा वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन वर्टिकली होगा। हाँ, वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन में ऊपर 2 into 3 हो गया। ठीक है। अब इसका जो दूसरा स्पेस हमारे पास होगा वो आएगा 2 into 2 क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा ये हो रहा है, और 3 into 5, 3 into 5 ये आ गया आपका दूसरा स्पेस। अब आगे हम क्या करेंगे तो वो देखिए, हमारा जो ये कहता है, अब इसको हम शिफ्टिंग ऑफ बेस कहते हैं। ऐसे इसको शिफ्ट कर दिया, इधर का काम कंप्लीट हुआ, इसको शिफ्ट कर दिया। अब क्या अगला स्पेस हमारा होगा वो होगा कुछ ऐसा। देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्पेस। अब यानी क्रॉस वाइज ही होगा इस टर्म में भी। और सॉरी, इसको पूरा लिखना था, मैं थोड़ा सा अधूरा लिख दिया। मल्टीप्लाई करके 5 into 2, 5 into 2 और प्लस 3 into 3। ओके, अब जो फाइनल आंसर होगा लास्ट में, सबसे लास्ट प्लेस पर, वो आपका 3 into 2 सीधा हो जाएगा वर्टिकली। ये तो ये हो गया आपका 5 into 2, 3 into 3, 5 into 2, 3 into 3। ठीक है।
ये हो गया था। और इस तरह से, और इसका जो डिग्री है 10 टू द पावर 2 है और इसका डिग्री 10 टू द पावर 1 है, तो 2 और प्लस 1 3 हो जाता है। तो 3 का डिग्री जब शिफ्ट होगा तो 3 2 1 0 4 स्पेस आपके बनेंगे और ये चारों स्पेस आपके फिलअप हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिजिट बाय 2 डिजिट, ये आपकी शिफ्टिंग ऑफ डिजिट है। अब 3 डिजिट, इसके आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसके आंसर में अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, ये आपके लिए है। अब हम जो दूसरा एक प्रश्न आपको रखेंगे, वो रखेंगे, ये है 4 डिजिट बाय 2 डिजिट में। और ये करेंगे आप सिर्फ देखिए 2 6 7 3 और मल्टीप्लाई 3 और 4। ये आपका 4 डिजिट बाय, इसको आपको सॉल्व करना है। कितने स्पेस बनने चाहिए ये आपको डिसाइड करना है पहले। उसके बाद अब आपको मैंने शिफ्टिंग फॉर्मेशन सिखा दिया है, कैसे शिफ्ट होगा। जैसे जैसे ये मान लीजिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 18 हो जाएगा एक क्रॉस वाइज, तो फिर ये शिफ्ट होके बीच में आ जाएगा। अब ये क्रॉस होगा यहाँ पर 6 4 जा 24, 7 3 जा 21। जब यहां क्रॉस हो जाएगा फिर ये शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा 3 3 जा 9, 7 4 जा 28 और फाइनल में सीधा 3 4 जा 12। तो इस तरह से करके ये आप इसको शिफ्टिंग ऑफ द डिजिट में कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। और ये बहुत इजी मेथड है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसे आप करेंगे तो 4 डिजिट की शिफ्टिंग कैसे होगी वो आपके सामने है। 4 डिजिट इंटू 2 डिजिट। 1 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन तो पता ही है आपको, 1 डिजिट का 1 डिजिट से, तो इसको हमने उतना ज्यादा वो नहीं किया है, इसमें आगे रखा नहीं है सिखाने के क्रम में। और ये शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स ही आपको आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहां देखें, पहला टर्म होगा 2 3 जा 2 इंटू 3, पहला स्पेस। दूसरा स्पेस आ जाए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 3 6 जा 18, ये सेकेंड स्पेस हो जाएगा आपका। सेकेंड स्पेस हो जाएगा। अब इस डिजिट को थोड़ा एक स्पेस शिफ्ट कर दीजिए। अब ये बन गया आपका 6 4 जा 24, नीचे 6 4 जा 24 प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, ये एक और स्पेस आपका हो गया। उसके बाद एक बार और इसको शिफ्ट कर दीजिए। अब आपका बन जाएगा यहां 7 4 जा 28 और प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया। और फाइनल स्टेप जो आपका हो गया वो हो गया 3 4 जा 12। इस तरह से
यानी सॉरी, इसको 3 into 4 लिख देता हूं, ये थोड़ा सा लास्ट का डिजिट है ताकि क्लियर हो जाएगा। तो 3 4 जा 12। फिर उसके बाद इसकी आप वैल्यूएशन करके इसको 10 से ज्यादा 9 से ज्यादा नंबर के टेंस प्लेस को शिफ्ट करते हुए, इसके लिए हालांकि वैदिक गणित में तो ये सूत्र नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने एक यूपी के ही मित्र हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वैदिक गणित की मेरे हाथ में पहली पुस्तक उनकी लगी थी और काफी आज भी जीवित है वो। और तो एक बार जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जो हम कैरी ओवर लेते हैं ये तो हर जगह है, यूज होता है, तो इसके लिए कोई सूत्र ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? तो काफी सोच समझने के बाद एक शब्द आया जिसमें ये कैरी ओवर को ऐड करने का की बात जो है आती है। जैसे उसके लिए एक शब्द है स्थानेतर समायोजनेत। स्थानेतर समायोजनेत यानी जो स्थान जिसका है उससे जो भी ज्यादा आ जाता है, स्थानेतर समायोजनेत, उसको आगे जाकर के योग कर देना है, जोड़ कर देना है। तो उसके लिए भी उन्होंने सूत्र बताया था। हालांकि भारत जो है, हमारी भारत भूमि विभूतियों से भरी पड़ी है। आप सिर्फ कह देना होता है कि ये करना है, फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और रिसर्च की क्या बात कहें, बस सरकार थोड़ा सा अगर वो करे इसको, तो ऐसे ऐसे रिसर्च होने शुरू हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वेद वेदांग उपनिषद सब कुछ ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। और उन सब की जो है कितने सारे लाखों की संख्या में रिसर्च पेपर हर महीने प्रोड्यूस होंगे हमारे भारतीयों के द्वारा। तो भारतीय भूमि जो है वो विभूतियों से भरी पड़ी है। अब 1 मिनट बचता है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे और इसके आगे की टॉपिक पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो 1 मिनट बाद फिर ये शुरू होगा। और आगे एक छोटी सी वो घोषणा भी करेंगे बुक्स के विषय में। तो आगे जब 1 मिनट में दोबारा मीटिंग शुरू होगी तो आपसे बुक के विषय में चर्चा करेंगे।